नमस्कार फ्रेंड्स। पीरियड की अनियमितता या मेंसेस में खून अधिक जाना, खून के थक के जाना या फिर महीनों से पहले ही ब्लीडिंग आ जाना, आज हम देखेंगे उन्हीं कुछ समस्याओं और उसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। तो सबसे पहली बात तो मासिक में अधिक खून जाना, ये हमें पता कैसे चलता है। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो 80 ml से ज़्यादा खून अगर एक महीने में जा रहा है तो इसे हम मेनोरेजिया डिक्लेयर करते हैं। लेकिन ये नापना बहुत ही मुश्किल है कि 80 ml कितना होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको 3 से 4 घंटे में पैड्स बदलने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर ओवरफ्लोइंग हो रहा है, मतलब आपकी बेडशीट या आपके क्लोथ्स स्टेन हो जा रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं वो क्या कारण है जिसकी वजह से माहवारी में अधिक खून जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर बच्चेदानी में किसी तरह की कोई गांठ है जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं, उन कारणों की वजह से भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। या फिर कुछ महिलाओं में या फिर लड़कियों में आजकल पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या होती जा रही है। उसकी वजह से भी कुछ दिनों के लिए पीरियड चढ़ जाता है और फिर जब पीरियड आता है तो वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए मैं पीसीओडी वाली महिलाओं को ये सलाह देती हूँ कि 3-4 महीने तक अगर आपका मेंसेस नहीं हो रहा है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल के पीरियड्स को लाने वाली दवा ले लें। नहीं तो जब भी पीरियड आएगा तो बहुत अधिक मात्रा में आता है, क्योंकि बच्चेदानी की परत मोटी होती जाती है। उसके अलावा अगर हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाए, जैसे थायराइड हार्मोन का, या फिर बच्चेदानी की जो मांसपेशियां हैं उनमें सूजन आ जाए जिसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं, या फिर बच्चेदानी की जो परत है वो बाहर निकल जाए, एंडोमेट्रियोसिस, इन सब कारणों की वजह से मेंसेस में अधिक खून जा सकता है। तो सबसे पहले तो जब आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलोगे तो आपका कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन होगा और एक अल्ट्रासाउंड हम ऊपर से भी करवा सकते हैं, या फिर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जो योनि मार्ग से करते हैं वो भी कर सकते हैं। उसमें देखा जाता है कि बच्चेदानी की परत अधिक मोटी तो नहीं हो गई है, या फिर अंडेदानी में कोई खराबी तो नहीं है। बच्चेदानी और अंडेदानी, और उसके अलावा बच्चेदानी के मुँह से एक थोड़ा सा पानी लेके भी हम चेक करते हैं जिसे हम पैप स्मीयर कहते हैं। तो बेसिकली इन सब जांच से हम ये रूल आउट करना चाहते हैं कि कोई गांठ तो नहीं है या फिर कैंसर जैसा कोई खतरा तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ज़्यादा उम्र की महिलाओं में अधिक माहवारी में खून जाना, या फिर मेंसेस आपके बंद हो गए हैं 1 साल 6 महीने के लिए, उसके बाद अगर फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तुरंत सारे चेकअप करा लेना चाहिए, क्योंकि 10% केस में जो ज़्यादा मेंसेस, जिनको मेंसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनमें बच्चेदानी या फिर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी हो सकता है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड कराने के बाद अगर कुछ डाउट मिलता है हमें, तो हम बच्चेदानी का एक छोटा सा टुकड़ा डीएनसी के थ्रू लेके उसे हम लैब में टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। उससे भी कई कारणों का पता हमें चल जाता है कि किस वजह से अधिक ब्लीडिंग हो रही है। माहवारी की अधिक समस्या या फिर ज़्यादा खून जाना, इसका सबसे सरल उपाय है मिरेना। मिरेना एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम LNG-IUS, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल इंट्रायूटेराइन सिस्टम कहते हैं। इसमें 52 मिलीग्राम हार्मोन होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल नाम का। उसको हम बच्चेदानी के अंदर बिठा देते हैं, वो धीरे धीरे हार्मोन छोड़ती रहती है और ये समस्या आसानी से सुलझाई जा सकती है। इसमें कोई भी खतरा नहीं होता है। ये एक नॉर्मल OPD प्रोसीजर है और कई महिलाओं को जिनको कि आगे चल के माहवारी की समस्या के कारण बच्चेदानी निकलवाना पड़ता है, उसको ये बिना ऑपरेशन के भी इसका इलाज हो सकता है। अमेरिका में इस चीज़ का एक्सेप्टेंस बहुत है, इसीलिए वहाँ हिस्टेक्टमी, मतलब बच्चेदानी का ऑपरेशन सिर्फ 1000 में से 6 महिलाओं का ही किया जाता है। लेकिन इंडिया में मिरेना का एक्सेप्टेंस नहीं है। इसका कारण ये है कि ये कॉपर्टी से थोड़ी मिलती जुलती है। कॉपर्टी आपने सुना ही होगा, कई महिलाओं को इससे शिकायत रहती है कि इसको लगाने से पेट में दर्द होता है या फिर कभी बच्चेदानी में छेद हो जाता है। लेकिन मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मिरेना अलग है, कॉपर्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। मिरेना एक हार्मोन है, कॉपर्टी में हार्मोन नहीं होता है, वो एक गर्भ निरोधक उपाय है। मिरेना थोड़ा बहुत कॉपर्टी से मिलता जुलता ज़रूर है, लेकिन ये कॉपर्टी से बिल्कुल अलग है।
कुछ महिलाओं ने कहीं पर कॉपर टी लगवाया होता है तो उनके दिमाग में ये शंका हो जाती है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जबकि महिलाओं में पेट दर्द का कारण सिर्फ बच्चेदानी का ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि शरीर में और भी पार्ट हैं जिसकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हो जाता है कि हमने ये कॉपर टी बिठाई है या फिर मिरेना अंदर बिठाया है, हमें पेट में दर्द उसकी वजह से हो रहा है। जबकि आंतों की समस्या से, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की समस्या से भी कई महिलाओं को पेट में दर्द होता है, सिर्फ बच्चेदानी की वजह से नहीं होता है। मिरेना ऑपरेशन को बचा सकता है, महिलाओं में होने वाली खून की कमी को ये रेगुलेट कर सकता है और बिना ऑपरेशन भी इलाज करना एक अच्छा उपाय है। रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन या फिर नाइस गाइडलाइन इसको फर्स्ट लाइन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए इसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मानते हैं। उसका पीडीएफ मैं लिंक में शेयर कर दूंगी, आप उसको देखिए। इसीलिए मिरेना को आप एक्सेप्ट कीजिए और इस मेनोरेजिया या फिर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाइए। तो फीमेल हेल्थ पे इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस मैं डालती रहूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी कोई मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।